हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे गेट 2023 का रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। तो ये जो है इनफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है लेंदी बना दिया गया है, बट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द मैट्रिक्स रो वन एंड रो टू ऑन आर डिफाइंड बाय। रो वन एक मैट्रिक है जो कि आर सेट के ऊपर डिफाइन है रियल नंबर पे। रो वन कैसे डिफाइन है? इस तरह से रो वन एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, यानी ये हो गया हमारा यूजुअल मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक में क्या होता है, दो पॉइंट लेते हैं उस सेट में तो उसका डिफरेंस जो होता है उस तरह से होता है, तो वो यूजुअल मैट्रिक होता है ना। तो ये यूजुअल मैट्रिक हो गया। यूजुअल मैट्रिक में ऐसे ही लेते हैं। रो टू जो हो गया इस तरह से, रो टू एक्स वाई, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो वन, यानी ये हो गया डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आर पे। डिस्क्रीट मैट्रिक ऐसे डिफाइन होता है, अदरवाइज उसको ध्यान नहीं दीजिए डिस्क्रीट है कि नहीं। ऐसे बस सेम रहेगा तो रो टू एक्स वाई क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो, अगर डिफरेंट होगा तो वन ऑलवेज, दो डिफरेंट पॉइंट की करस्पॉन्डिंग। एक्स एक सेट है, लेट एक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि टू वन से स्टार्ट ना होकर थ्री से स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसा सेट है। तो इस सेट में थ्री फोर ऐसे करके चलते जाएगा, वो एलिमेंट है। वाई में क्या है, एन प्लस वन बाई एन, जहाँ एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाई इस टाइप का सेट है। एक मैपिंग ले लिया एफ एक्स यूनियन वाई से, कहाँ तक, आर, को डोमेन आर में, जिसका इमेज आर में जाएगा। एफ एक्स इस तरह से डिफाइन है, अगर एक्स बिलोंग्स टू एक्स डोमेन का इस सेट में बिलोंग करेगा कोई एलिमेंट, तो उसका मैपिंग क्या आएगा, टू। अगर वाई में बिलोंग करेगा तो उसका मैपिंग थ्री आएगा। ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि अगर एक्स इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे टू आता है, एक वैल्यू यहाँ पे टू आता है ना। एक्स का एक एलिमेंट टू भी होता है अगर वन से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे एन नेचुरल नंबर वन के लिए भी वाई का एक एलिमेंट टू आता है। ठीक है। तो इस टू के लिए इसका वैल्यू टू और इसका इस टू के लिए वाई का वैल्यू थ्री, दोनों डिफरेंट हो जाता है, यानी ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो इनफॉर्म कंटिन्यूस की बात ही नहीं करते। तो ये इसलिए यहाँ थ्री से स्टार्ट हुआ है ना, थ्री से ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, है ना। ये थ्री होगा तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। जैसे ये होगा वन प्लस वन बाई टू, थ्री बाई टू, है ना, फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू के लिए ये होगा। तो ये डिस्क्रीट टाइप का फंक्शन है, तो कंटिन्यूस अपने डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है। तो एफ जो मैपिंग है, एक्स यूनियन वाई मैट्रिक, रो वन यूजुअल मैट्रिक से मैपिंग है इसमें, तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी की बात पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्यू में क्या बोला है, एक्स यूनियन वाई, इसमें जो है मैट्रिक क्या लिया है, डिस्क्रीट रो टू लिया है, और को डोमेन आर रो वन, तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया। तो दोनों चीज़ में ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डोमेन में भी रो वन मैट्रिक लिया गया है, को डोमेन में भी। यहाँ पे को डोमेन में रो वन मैट्रिक यूजुअल मैट्रिक, और डोमेन में डिस्क्रीट मैट्रिक रो टू लिया गया है। तो उसके हेल्प से इनफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने की ध्यान से। ठीक है। तो फर्स्ट पी पे आते हैं, पी स्टेटमेंट पे। अगर हम लोग इसका दो पॉइंट लें, इनफॉर्म कंटिन्यूटी का डिफिनेशन क्या होता है, जनरल रियल में क्या जानते हैं वही वाला चीज़ लगाएंगे यहाँ पे, है ना। वी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, डोमेन से लेते हैं तो क्या होता है, डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा, दैट इम्प्लाई डी एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल एप्सिलॉन होता है देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। ये लेते हैं इनफॉर्म कंटिन्यूटी का डिफिनेशन, है ना। तो यहाँ पर डिफिनेशन लगाएंगे, अगर डिफिनेशन नहीं लगा तो नॉट इनफॉर्म कंटिन्यूस होगा, तो उसके लिए भी एक रिजल्ट होता है। क्या होता है वो, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, सॉरी, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, अगर एक्स एन वाई एन दो एलिमेंट लें डोमेन में, तो एक्स एन वाई एन लेस देन एप्सिलॉन हो, लेस देन
डेल्टा हो, दैट इम्प्लाई एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होना चाहिए। उल्टा हो जाता है। इसके बीच में अगर बहुत स्मॉल चेंजिंग हो रहा है डोमेन के दो पॉइंट के बीच, उसके करस्पॉन्डिंग अगर इमेज का चेंजिंग जो हो जाए, इमेज के बीच का डिफरेंस क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो वो फंक्शन क्या होगा, इनफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो नॉट यूसी के लिए ये रिजल्ट से ये शो करेंगे कौन सा पी और क्यू में इनफॉर्म कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एक्स और वाई से दो पॉइंट ले लेते हैं, अगर एक से ही दो पॉइंट लेंगे, एक से ही दो पॉइंट लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स एफ वाई क्या होगा, जीरो आ जाएगा, टू टू हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी हो जाएगा। बट ये इनफॉर्म कंटिन्यूटी एक्स पे लेने पे हुआ, अगर एक्स से एक एलिमेंट ले, वाई से एक एलिमेंट ले, तब चेक करें, क्योंकि ये इनफॉर्म कंटिन्यूस होगा तो ये फॉर ऑल एक्स वाई के लिए डोमेन के एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो हम एक्स एन ले लेते हैं, एन जो कि एक्स से बिलोंग कर रहा है, और वाई एन ले लेते हैं एन प्लस वन बाई एन जो कि वाई से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स एन माइनस वाई एन क्या आएगा, एन माइनस एन प्लस वाई वन बाई एन माइनस एन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, वन बाई एन, ठीक है। तो ये क्या होगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, यानी बहुत स्मॉल चेंजिंग करे दोनों के बीच में तो क्या आएगा, ये टेंस टू जीरो होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एफ एक्स एन क्या आएगा, ठीक है, थ्री, एफ वाई एन थ्री आएगा वाई से, और एफ एक्स एन क्या आएगा, टू आएगा। ये क्या आ गया, इज इक्वल टू वन, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन कोई मिल जाए हाफ ले लेते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया ये वाला मेथड से, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, ये तो कोई भी पॉजिटिव लेंगे इससे छोटा होगा, है ना, ये लेस देन डेल्टा होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेंगे तो ये स्मॉल चेंजिंग करेंगे तो ये छोटा होगा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का चेंजिंग क्या आएगा, एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा जिससे इसका वैल्यू बड़ा होगा, जैसे एप्सिलॉन वन बाई टू ले लेंगे तो ये बड़ा आएगा। इस तरह से देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो कि स्मॉल चेंजिंग करेंगे डोमेन में, कोई दो एलिमेंट लेंगे उसके बीच में स्मॉल चेंजिंग करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इमेज में चेंजिंग क्या आ जाएगा, थ्री माइनस टू, एक एक्स से ले लेंगे एक वाई से ले लेंगे, है ना, एक्स से ले लेंगे एक वाई से ले लेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंजिंग जो होगा क्या होगा, ड्रास्टिक होगा, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, पी फॉल्स हो गया। क्यू पे आते हैं, क्यू में क्या है, एक्स यूनियन वाई रो टू है डोमेन, और ये क्या है, आर रो वन है एफ। तो अगर हम दोनों एक्स से ही ले लेंगे, दो डिफरेंट पाई एक्स से ले लेंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग चेंजिंग देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यू सी हो गया, लिप हो गया। लेकिन एक से ले लें एक वाई से ले लें, ठीक है, एक्स से एक्स पॉइंट ले लिए, एक्स वन बिलोंग्स टू एक्स, वाई वन बिलोंग्स टू वाई, तो क्या होगा, रो टू एक्स वन वाई वन, और रो वन एफ एक्स वन वाई वन निकाले, तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, मॉड वोड लेने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल टू, डिफरेंट है तो इसका वैल्यू वन आएगा, है ना, और ये एक्स वन एक्स से लिए हैं, वाई वन वाई से लिए हैं, तो इसका वैल्यू भी वन आएगा। तो लेस इक्वल इसको लिख सकते हैं वन इंटू वन, तो ये क्या हो गया, एफ इज लिपचिज क्यू, क्यू में लिप लिप CHITZ, लिपचिज कंटिन्यूस। जो लिपचिज कंटिन्यूस होता है वो क्या होता है, यूसी होता है, इनफॉर्म कंटिन्यूस होता है, दैट इम्प्लाई एफ इज इनफॉर्म कंटिन्यूस। तो ये ऑलवेज होगा। आप इससे ऐसे देख सकते हो, एक्स से लिए वाई से लिए दोनों डिफरेंट है, तो उसके रो टू एक्स वाई क्या होगा, यहाँ पे
ध्यान में रखना है कि हम यूसी जो लगा रहे हैं, लिपची जो लगा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग डोमेन का मैट्रिक जो है उसके रिस्पेक्ट से लगाएंगे, यूजुअल नहीं लगाएंगे। यहाँ रो टू एक्स वाई करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ऐसे आ गया ना, रो टू एक्स वाई लेस इक्वल 1 इंटू रो वन एफ एक्स वाई। के का वैल्यू आ गया, ये के आ गया 1। ये ऑलवेज होगा। अगर हम एक्स से ही ले लेंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो इसी होगा ही। बट दूसरा केस लेते हैं, एक्स से ले लेते हैं, वाई से ले लेते हैं, तो रो टू यहाँ मैट्रिक लगा हुआ है, तो रो टू के केस में डिफरेंट लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज रो वन यूजुअल मैट्रिक लगाना है, रो वन लगाना है, तो रो वन लगाना है तो यानी 3 - 2 लगाना है ना। ये क्या वैल्यू आएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो लेस इक्वल 1 आ रहा है, 0 में तो होगा ही। अब ये तो लिप चीज हो गया, तो इसी हो गया। अब आप दूसरे वे से भी देख सकते हैं, लाइक इनफॉर्म कंटिन्यूटी का डिफिनेशन से भी, है ना, कि फॉर ऑल एप्सिलॉन क्या होगा, अगर हम लोग रो टू एक्स वाई लेस देन डेल्टा, रो टू एक्स वाई क्या आएगा, रो टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेस देन डेल्टा। और रो वन एफ वाई क्या आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन ले जिससे छोटा है, उसी के करस्पॉन्डिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन हमें मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल से भी ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो क्या हो गया, P इज़ फॉल्स और Q इज़ ट्रू। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके।